हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो दो स्थितियां हैं। केस नंबर 1 कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो दोनों के लिए फार्मूले पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे इसमें आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता को लिखते हैं एम से, और एम बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। एम बराबर बीटा बाई अल्फा। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ये होता क्या है आवर्धन क्षमता, तो बताएंगे। बीटा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और अल्फा बिना प्रकाशिकी यंत्र के वस्तु को देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसमें देखेंगे जो कोण बीटा है, कोण बीटा मान लेंगे अत्यंत छोटा है। बीटा अत्यंत छोटा है। बीटा अत्यंत छोटा है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज है ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ में। ए बी ओ में बीटा बराबर tan बीटा। बीटा बराबर tan बीटा। और tan बीटा बराबर क्या बनेगा? लंब बटे आधार बनेगा। tan क्या होता है? LAL KKA लंब बटे आधार होता है। tan होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब और बटे आधार। लंब है AB तो लंब लिख देंगे AB, और आधार है BO तो लिख देंगे BO। दूरी क्या हो जाएगी? AB की दूरी हाइट नहीं पता, लिख दो AB, और BO की पता है UE होती है तो UE लिख देंगे। फिर अल्फा निकालना है। वस्तु की दूरी है ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस की जो वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी जो होती है वो निगेटिव से लिखी जाती है तो UE हो जाएगी निगेटिव। अब फिर निकालेंगे अल्फा। तो देख रहे हैं त्रिभुज जो ABE है, त्रिभुज ABE अगर बिना प्रकाशिकी यंत्र के हम देखें तो जो यहाँ पर कोण बनेगा अल्फा बनेगा। तो अल्फा जो कोण बनेगा अल्फा बनेगा। क्या हो जाएगा? बताए हैं कि अल्फा होता है बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु को देखने पर, बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु को देखने पर आंख पर बने कोण को, आंख पर बने दर्शन कोण को क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। तो लिखेंगे अल्फा बराबर, जो अल्फा है वो किस त्रिभुज में? ABE में। त्रिभुज ABE में अल्फा बराबर tan अल्फा। अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan अल्फा लंब बटे आधार होगा। लंब है AB, आधार है BE। AB और बटे में BE। लंब AB है और आधार इसमें दूरी दी गई है D है। आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा के मान पता है। अल्फा और बीटा के मान पता है। एक इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में अल्फा और बीटा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? m बराबर बीटा, बीटा का मान आया है AB, और बटे में UE, और उसके बटे में आएगा अल्फा का मान। तो अगर बटे में आएगा तो उसको पलट देंगे तो लिख देंगे अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है माइनस का D, और बटे में AB। AB से AB कटा, माइनस से माइनस कटा, तो M का मान आ जाएगा D बाई UE। M का मान आ जाएगा D बाई UE। M का मान आ गया D बाई UE। D बाई UE। अब दो केस होते हैं। फर्स्ट केस जो होता है उसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और द्वितीय केस में क्या होता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो फर्स्ट केस लिखेंगे इसमें। फर्स्ट केस जब वस्तु व का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब वस्तु का प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो होगा क्या, यू ई जो है, यू बराबर हो जाएगा यू ई के, यू बराबर यू ई के माइनस का यू ई, और एफ बराबर हो जाएगा माइनस का, एफ बराबर हो जाएगा एफ ई के, एफ बराबर एफ ई के हो जाएगा, और वी बराबर हो जाएगा माइनस का डी के, वी बराबर हो जाएगा माइनस का डी के। तो इसमें लिखेंगे जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब u का मान यू ई के बराबर, f का मान प्लस का एफ ई के बराबर, और v का मान माइनस डी के बराबर। लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से लिख देंगे, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f 1/v माइनस का 1/u होता है। f की जगह पर एफ ई रखेंगे, एफ ई, वी की जगह पर माइनस डी रखेंगे, माइनस 1/ue, 1/u की जगह पर माइनस का यू ई रखेंगे। तो अगर यू ई का मान निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/ue 1/fe और प्लस का 1/d। अब क्या करेंगे, यू ई का जो मान है अभी पढ़े लिखे थे कि m बराबर होता है d/ue, d/ue के, m बराबर d/u के, ue के। अब इसमें मान रख देंगे, लिख देंगे चूँकि m बराबर d/ue। अब इसमें ue का मान रखेंगे, इस ue को हम ऐसे लिख सकते हैं d और इनटू में 1/ue, 1/ue की जगह पर मान रख देंगे तो हो जाएगा m बराबर d 1/fe प्लस में 1/d, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो d यहाँ आएगा, d यहाँ आएगा, d से d कट जाएगा तो 1 आ जाएगा 1 प्लस d/fe, m बराबर 1 प्लस d/fe। लिख देंगे m बराबर 1 प्लस d/fe। ये हुआ फर्स्ट केस। अब लिख देंगे जब वस्तु का प्रतिबिंब, सेकंड केस, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब क्या होगा, तब f बराबर एफ ई के, v बराबर माइनस, v बराबर क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत पर बन रहा है, और u बराबर माइनस का यू ई के। लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ पर 1/f ही हो जाएगा बराबर 1/v के जगह पर इनफाइनाइट आएगा, v के जगह पर इनफाइनाइट माइनस का 1/ue, u के जगह पर ue माइनस का ue, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा तो आ जाएगा 1/fe बराबर 1/ue। अब ue की जगह पर क्या रखेंगे 1/fe, तो बन जाएगा m बराबर d/ue की जगह पर fe, ue की जगह पर fe, तो हो जाएगा m बराबर d/fe। ये कब के लिए, तो ये बताएंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहने का मतलब जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने। और इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई अगर पूछें तो बताना है vo प्लस एफ ही होती। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई vo प्लस एफ ही होती।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।